कैसे हो मेरे प्रिय भाई और उनकी प्रिय बहनों। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम एक और न्यू पार्ट लेके आ चुके हैं माय अवतार इज अ फाइनल बॉस के एक और नए एपिसोड में चलते हैं। चलो बिना किसी बकचोदी के शुरू करते हैं आज का एपिसोड। उसका बड़ा भाई कुकाई लाल चीज से ढका चाकू पकड़े हुए दिखाई देता है। इसके साथ ही वह आदमी कहता है कि लड़का जल्दी आ गया और उसे तुरंत घर के अंदर आने के लिए कहता है। लेकिन रिश्तेदार बस दोस्ताना अंदाज में मुस्कुराता है और कहता है कि डिनर पहले से ही टेबल पर है। इस पर हीरो को लाल लिक्विड से ढकी नुकीली चीज देखकर शक होता है कि वह सोचता है कि क्या उसका परिवार का सदस्य सच में सिर्फ खाना बना रहा था या वह कुछ भयानक हुआ था। टेबल पर बैठकर जवान आदमी दावत देखता है जबकि बड़ा भाई पूछता है कि उनकी बहन कहाँ है। चावल खाते हुए हीरो को याद आता है कि लड़की आज रात एक दोस्त के घर सोने वाली थी। फिर वह आदमी कहता है कि वह थक गया है और हीरो को अकेले छोड़कर अपने कमरे में जाने का फैसला करता है। इस पर उसके सामने एक नई मैजिक स्क्रीन आती है जो कैरेक्टर का स्क्रीन ट्री दिखाती है। सिस्टम अनाउंस करता है कि मेन्यू लोड हो गया है और हर पावर की डेवलपमेंट प्रोग्रेस दिखाता है। वह 3 ऑप्शन को एनालाइज करता है जो स्टेल्थ, अटैक और इन्वेस्टिगेशन पर फोकस है। एक पॉइंट बचा होने पर लड़का तय करता है कि इस समय उसे जासूसी करने का काबिलियत एकदम सही रहेगी। अचानक टीवी पर न्यूज़ प्रोग्राम को बीच में रोककर शहर के बारे में एक ज़रूरी रिपोर्ट देती है। इसमें ब्लू आर्क नाम का एक मास्क वाला हीरो दिखाई देता है जिसने अभी अभी एक खतरनाक क्रिमिनल को हराया है। इसके साथ ही लड़का जानकारी को ध्यान से देखता है और हीरो को इस दुनिया के बारे में और समझने की कोशिश करता है। स्क्रीन पर बताया गया है कि जो लोग पावर का इस्तेमाल करते हैं उन्हें इस पर कहा जाता है और वह सबसे अच्छे में से एक है। वह सोचता है कि क्या उस ऑर्गेनाइजेशन का इस ग्रुप से कोई कनेक्शन है जिससे उससे पहले पकड़ा था। उस समय हीरो तय करता है कि वह समय बर्बाद नहीं कर सकता और अपना नया मैजिक एक्टिवेट करने का फैसला करता है और उसके साथ ही वह अपना पॉइंट खर्च करता है और परसेप्शन स्किल सीखता है जिससे एक पर्पल चमक निकलती है। लड़के को लगता है कि उसका दिमाग बढ़ रहा है और वह अब सिर्फ अपने विचारों का इस्तेमाल करके उस घर के हर कमरे का लेआउट देख सकता है। उसे एहसास होता है कि वह उस समय किसी भी जगह जासूसी कर सकता है। अचानक सिस्टम स्टेट पॉइंट्स और स्किल पॉइंट जैसे कई क्वेस्ट रिवार्ड देता है। इनमें बताया गया है कि डिवीजन पॉइंट उसके लिए एक नए कैरेक्टर बनाने के लिए है जिससे वह असल में ज़िंदगी में इसका इस्तेमाल कर सके। इस पर यह वह जानकर चौंक जाता है कि वह एक ही समय में कई अलग अलग अवतारों को कंट्रोल कर पाएगा। हीरो को रेडियो से एक आवाज़ सुनाई देती है जिसमें क्रिमिनल्स ने जुड़े हुए एक अर्जेंट मिशन की घोषणा की है। फिर उस पर एहसास होता है कि उस बातचीत की आवाज़ सीधे उसके बड़े भाई के कमरे से आ रही है। दीवार से देखने पर लड़का ऑफिस में कंप्यूटर के सामने बैठे अपने भाई को देखता है। वह आदमी शिकायत करता है कि वह बहुत थका हुआ है और आज की लड़ाई के बाद अपना घायल हाथ दिखाता है। रेडियो पर आवाज़ कहती है कि एक नए विलन ने लोगों को बंधक बना लिया है और साइट पर तुरंत उसकी मौजूदगी की मांग कर रहा है। परेशान होकर वह आदमी काम की तैयारी के लिए अपने कान में एक कम्युनिकेशन डिवाइस लगा लेता है। उसी पर उसके शरीर में चारों ओर एक और टेक्नोलॉजिकल आर्मर दिखने लगता है जिससे नीली नीली लाइट निकलती है। हीरो ब्लू आर्क अपना पूरा रूप दिखाता है जिससे पता चलता है कि वह असल में हीरो का भाई है। मुस्कुराते हुए लड़के को एहसास होता है कि उसे आखिरकार वह बड़ा राज पता चल गया है कि उसका रिश्तेदार क्या छिपा रहा था। कम्युनिकेशन में बताया गया है कि हॉस्टेज खतरे में है और उसे उस ग्रुप की इमेज बचाने के लिए जल्दी करनी होगी। मार्क्स वाला योद्धा अपनी कुर्सी से खड़ा होता है एक्शन में आने के लिए तैयार, भले ही वह बुरी तरह घायल हो। और नीली एनर्जी के एक चमक में वह आदमी कमरे से गायब हो जाता है। पीछे सिर्फ रोशनी का एक निशान छोड़ जाता है। इसके साथ ही हीरो शहर में तेज स्पीड से उड़ता है, जल्द से जल्द अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करता है। वह जवान आदमी इस स्पीड से इंप्रेस होता है और अपने रिश्तेदार में सच में टैलेंट को पहचानता है। सीन सेंट्रल स्क्वायर में बदल जाता है जहां पुलिस ने पूरी बिल्डिंग को घेर लिया है और ज़्यादा बैकअप का इंतजार कर रही है। रिपोर्टर को पुलिस ऑफिसर टेंशन में है, सोच रहे कि क्या शहर का बचाने वाला समय पर पहुंचेगा। बिल्डिंग में ऊपर हम एक बच्चे को बुरी तरह रोते हुए देखते हैं जिसे बुरे लोग पकड़े हुए हैं। कई हथियारबंद लोग पूरे डर के माहौल में बंदूक की नोक पर लोगों को बंदी बना लेते हैं। विलन ग्रीन विंग अपने हरे पंखों के साथ आता है और एक खतरनाक लुक के साथ अनाउंस करता है कि वह जल्द ही अपने हॉस्टेज को खत्म कर देगा। मॉन्स्टर अपनी भयानक धमकी को पूरा करने के लिए काउंटडाउन शुरू करता है। वह शहर के ऊपर तैरता है, नीचे लोगों को बेचैनी से देखते हुए गिनती जारी रखता है। ठीक उसी पल आसमान में नीली रोशनी की एक लाइन आती है
और हीरो आखिरकार लड़ाई के लिए आता है। विलेन यह देखकर मुस्कुराता है कि सरकार राजकुमार आखिरकार रात के मेन इवेंट के लिए आ गया। नकाबपोश आदमी कहता है कि विलेन की यह बात किसी पीटी है और पूछते हैं कि मॉन्स्टर असल में क्या चाहता है। वह जीव मांग करता है कि बेगुनाह लोगों की जान के बदले तुरंत सरेंडर कर दे, लेकिन योद्धा अपनी उंगलियां उठाकर कहता है कि वह सबको बचाना चाहता है, क्रिमिनल को तुरंत बंद करना चाहता है। इस पर मॉन्स्टर बताता है कि नीचे भीड़ में उसके साथी डेटोनेट के साथ बिखरे हुए हैं। वह उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि हीरो जैसे अनुभवी इंसान के लिए कुछ नुकसान कोई बड़ी बात नहीं होगी। इस पर नकाबपोश नौजवान टेंशन में आ जाता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि पिछली लड़ाई के बाद उसका शरीर अपने लिमिट पर है। बंदूकों में से एक चीख चीख कर बचाने वाले उस बेरहम मॉन्स्टर के सामने सरेंडर न करने की विनती करती है। इस रुकावट से परेशान होकर विलन लड़की को बहुत गुस्से में चुप रहने के लिए कहता है। लड़की डर के मारे जम जाती है, यह महसूस करते हुए कि हर सेकंड हालात काबू के बाहर होते जा रहे हैं। सब्र खोकर मॉन्स्टर अपने आदमियों को गोली चलाने का ऑर्डर देता है, जिससे एक बुरी ट्रेजेडी शुरू हो जाती है। लेकिन हीरो ट्रेजेडी को रोकने की कोशिश करता है और सबको इस तुरंत रोकने के लिए चिल्लाता है। इससे गुर्गे की पूरी तरह कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि विलेन ऊपर से सब कुछ देखता है। फिर एक सैनिक का हथियार जमीन पर गिर जाता है, जिससे पता चलता है कि कुछ अजीब होने लगा है। अचानक कहीं से काले टेंटिकल्स दिखाई देते हैं और एक शूटर की गर्दन पकड़ लेते हैं। इस समय पर शहर को बचाने वाला और मास्टर दोनों को इस दखल से चौंक जाते हैं, लेकिन परछाई अपना हमला जारी रखते हैं और सभी बुरे लोगों को बंदूकों से दूर ले जाते हैं। फिर पीड़ितों में से एक ऊपर देखता है, यह समझ नहीं पाता कि उस रिश्ते में ताकत का मालिक कौन है। इसके साथ ही हमारा हीरो अंधेरे के बीच में उल्टा लटका हुआ दिखाई देता है। वह अपने मास्क के पीछे से बहुत कॉन्फिडेंट मुस्कान बिखेरता है, अपने आप से असर का आनंद लेता है। हीरो ब्लू से